नमस्कार दोस्तों, किताब ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये याद करेंगे। दोस्तों, क्योंकि हमें नंबर याद करना है और नंबरों को डायरेक्ट याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इन्हें याद करने के लिए नंबर टू वर्ड मेथड का यूज करेंगे। दोस्तों, नंबर टू वर्ड मेथड क्या है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर एक 25 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो का लिंक वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप वहां जाकर भी नंबर टू वर्ड मेथड का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप वाकई में नौकरी लगना चाहते हैं तो आपको नंबर टू वर्ड मेथड आना ही चाहिए। मेरा यकीन मानिए, इस मेथड को सीख जाने के बाद आपको न केवल इस वीडियो में बल्कि आपको आपके सिलेबस कंप्लीट करने में हर जगह पे इस मेथड की जरूरत पड़ेगी और आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपने नंबर टू वर्ड मेथड सीख लिया है तो ही ये वीडियो आपको आगे समझ में आएगा, वरना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप चाहे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक राज्य के साथ 3 नंबर याद कराऊंगा, जिनमें से सबसे बड़ा नंबर उस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या बताएगा। उससे छोटा जो नंबर होगा वो उस राज्य की लोकसभा में कितनी सीटें हैं ये बताएगा, और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो उस राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यह बताएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई राज्य है जिसका नाम है ए। अब मैं आपको ए से संबंधित 3 नंबर बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए 50, 70 और 40। तो दोस्तों, आपको मैं 50, 70, 40 बताता हूं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 70 जो है वो ए राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या है। 50 जो है वो ए राज्य की लोकसभा में कितनी सीटें हैं ये बता रहा है, और 40 जो है ए राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं इसे बता रहा है। एक उदाहरण और देखिए, जैसे कि बी नाम का कोई राज्य है और इससे संबंधित 3 नंबर है 90, 15 और 15। तो दोस्तों, 90 जो है वो बी राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या बताएगा। उससे छोटा नंबर और सबसे छोटा नंबर दोनों बराबर है 15, 15। तो आपको समझ जाना चाहिए कि 15 उस राज्य की लोकसभा की सीटों की संख्या है और 15 ही उस राज्य की राज्यसभा की सीटों की संख्या होगी। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से हम लेंगे अंधा आदमी। ठीक है, ये अंधा आदमी जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये एक अंधा आदमी है और ये अंधा आदमी टकला है और इसके पास में एक डंडा है, और ये डंडा किस कलर का है? येलो कलर का। तो दोस्तों, जब भी हमारे सामने आंध्र प्रदेश शब्द आएगा तो हमें अंधा आदमी याद आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि अंधे आदमी में टकला है, उसके पास एक डंडा है और वो डंडा येलो कलर का है। तो आंध्र प्रदेश से हमें 3 शब्द मिले। कौन कौन से? पहला टकला, दूसरा डंडा, तीसरा येलो। दोस्तों, जब हम टकला को डिकोड करेंगे, आपको एक लिस्ट दिख रही होगी, इस लिस्ट के अनुसार हम टकला को डिकोड करेंगे तो हमारे सामने 1, 7, 5 आंसर आएगा। डंडा को डिकोड करेंगे तो 11 आंसर आएगा, और येलो को जब हम डिकोड करेंगे तो 25 आंसर आएगा। दोस्तों, 175, 11 और 25 इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर 175 है, इसलिए आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटें 175 होगी। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की सीटें होगी और आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीटें होगी। दूसरा देखिए, असम। दोस्तों, असम चाय के लिए बहुत फेमस है। तो असम की चाय पीने का हकदार कौन है? तानाजी। असम की चाय पीने का हकदार कौन है? तानाजी। अब दोस्तों, हम हक को डिकोड करेंगे तो हमारे सामने 7 आएगा,
दार को डिकोड करेंगे तो 14 आएगा और तानाजी को डिकोड करेंगे तो 126 आएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर 126 है, तो 126 असम की विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाएगी। दूसरा बड़ा नंबर 14 है, तो 14 असम में लोकसभा की सीटें हो जाएगी। और सबसे छोटा नंबर 7 है, तो असम में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 हो जाएगी। अगला देखिए बिहार। दोस्तों जब भी हमारे सामने बिहार आएगा तो हम बिहार को किससे रिलेट करेंगे? विहार। विहार यानी घूमना फिरना, ठीक है, विहार। दोस्तों जब हम विहार करके आते हैं तो आते ही हम क्या करते हैं? ताज़ा रस पीते हैं। क्या करते हैं? ताज़ा रस पीते हैं। इससे हमारा शरीर और हमारी स्किन कैसी रहती है? नरम रहती है, ठीक है। तो हमारे सामने 3 वर्ड कौन सा है? ताज़ा, रस और नरम। अब हम ताज़ा को डिकोड करेंगे तो हमारे सामने 16 आएगा, रस को डिकोड करेंगे तो 40 आएगा और नरम को डिकोड करेंगे तो 243 आएगा। तो आपको मालूम है सबसे बड़ा नंबर विधानसभा की सीटें होगा, 40 जो होगा वो लोकसभा की सीटें होगा और 16 जो होगा वो राज्यसभा की सीटें होगा। अगला राज्य देखिए छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ को हम किससे रिलेट करेंगे? 36 का आंकड़ा, यानी कि लड़ाई झगड़ा। अब दोस्तों लड़ाई झगड़ा कौन करता है? लड़ाई झगड़ा करता है दादा। बस्ती में दादा होता है ना, वो लड़ाई झगड़ा करता है। तो हमारा एक वर्ड हो गया दादा, ठीक है। अब हम दादा को सुधारने के लिए क्या करते हैं? उसे एक बस दिला देते हैं और उसे एक हल दिला देते हैं ताकि वो खेती कर सके और थोड़ा टाइम मिले तो बस चला के अपनी जीविका चला सके और वो लड़ाई झगड़ा बंद कर दे। तो हमारे सामने 3 वर्ड कौन कौन से आए? दादा, बस और हल। अब हम दादा को डिकोड करेंगे तो हमारे सामने आएगा 11, बस को डिकोड करेंगे तो आंसर आएगा 90 और हल को डिकोड करेंगे तो आंसर आएगा 5। 90 छत्तीसगढ़ की विधानसभा की सीटों की संख्या होगा, 11 छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें हैं और 5 छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटों की संख्या है। अगला राज्य देखिए गुजरात। दोस्तों गुजरात से हम क्या शब्द लेंगे? गुजरा। गुजरात से हम शब्द लेंगे गुजरा। क्या गुजरा? दोस्तों एक बहुत ही तेज तूफान गुजरा। तूफान गुजरने से क्या हुआ? अनाज टूट गया। तो गुजरात से हमें 3 शब्द कौन से मिले? तूफान, अनाज और टूट। तूफान को डिकोड करेंगे तो आंसर आएगा 182। अनाज को डिकोड करेंगे तो आंसर आएगा 26। टूट को डिकोड करेंगे तो आंसर आएगा 11। 182 जो है वो गुजरात में विधानसभा की सीटों की संख्या होगा। 26 जो है गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या होगा और 11 जो है गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या होगी। अगला देखिए हरियाणा। हरियाणा से हम क्या शब्द उठाएंगे? हरी हरी। हरियाणा में शुरुआत में हरी आता है तो हमने शब्द उठा लिया हरी हरी। अब दोस्तों हमें हरी हरी से हमें 3 शब्द बनाने हैं। हरी हरी दोस्तों क्या होती है? घास। घास के अंदर दोस्तों सूखे पे क्या पड़े हुए होते हैं? ओले। ओले इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि हमने उन्हें अपने पास रख लिया। तो दोस्तों हरी हरी क्या थी? घास। घास में क्या पड़े हुए थे? ओले। और ओलों को हमने क्या कर लिया? अपने पास रख लिया। तो हरियाणा से हमारे 3 शब्द कौन से बने? घास, ओले और पास। घास को हम डिकोड करेंगे तो आंसर आएगा 10। ओले को डिकोड करेंगे तो आंसर आएगा 5 और पास को डिकोड करेंगे तो आंसर आएगा 90। 90 हरियाणा में विधानसभा की सीटों की संख्या है, 10 हरियाणा में लोकसभा की सीटों की संख्या है और 5 हरियाणा में राज्यसभा की सीटों की संख्या है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हम कौन सा शब्द लेंगे ताकि हम हिमाचल प्रदेश को पहचान जाए? हिमाचल यानी हिम पर चल। हिमाचल यानी हिम पर चल। अब दोस्तों जो हिम पर चलने का काम है
ये काम बहुत ही कठिन है, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। हिम पर चलना, हिम यानी बर्फ, बर्फ पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस काम को करने में आम जीव हार जाता है। आम यानी साधारण, आम जीव हार जाता है किस काम में? हिम पर चलने के काम में। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के 3 शब्द कौन से बने? आम, जीव, हार। आम को डिकोड करने पे आंसर आएगा 3, जीव को डिकोड करने पे आंसर आएगा 68 और हार को डिकोड करने पे आंसर आएगा 4। 68 विधानसभा की सीटों की संख्या, 3 राज्यसभा की सीटों की संख्या और 4 लोकसभा की सीटों की संख्या। अगला राज्य है झारखंड। दोस्तों ये देखो, आपके सामने एक जार है। अब दोस्तों ये जार कुछ ही देर में खंड खंड हो जाएगा। ये देखिए, हो गया खंड खंड। दोस्तों ये जार खंड खंड क्यों हुआ? क्योंकि एक ओझा है, ये देखिए ये एक ओझा है। इस ओझा ने वेग से तीर चलाया, जिसके कारण ये जार खंड खंड हो गया। तो झारखंड से हमें 3 शब्द कौन से मिले? ओझा, वेग, तीर। ओझा ने वेग से तीर चलाया। हम ओझा को डिकोड करेंगे तो 6 आएगा, वेग को डिकोड करेंगे तो 81 आएगा और तीर को डिकोड करेंगे तो 14 आएगा। 81 झारखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या है, 6 झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या है और 14 झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या है। अगला राज्य देखिए कर्नाटक। कर्नाटक शब्द जब हम सुनते हैं तो हमें क्या याद आता है? कर्नाटक, यानी कि हमें कोई नाटक करना है। तो नाटक करने के लिए हम एक लड़के के पास गए। उस लड़के का नाम था नायर। दोस्तों इसका नाम हमने नायर ही क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? क्योंकि दोस्तों इस लड़के की एक आदत है, इसे हम कोई भी काम बताते हैं तो ये क्या बोलता है? ना यार मुझसे नहीं होगा। इसको कहे जा जाके उसको बुला ला, तो ये बोलेगा ना यार मुझसे नहीं होगा, आप ही जाके बुला लो। तो कोई भी काम, जैसे इसको कुछ भी काम बताए हम, तो ये हमेशा हर काम के लिए मना कर देता है, हर बार बोलता है ना यार मुझसे नहीं होगा। तो हमने इसका नाम रख दिया नायर या नायार। ठीक है, तो नाटक करने के लिए हमने एक पात्र तो मिल गया नायक, उसका नाम है नायार। नायर मान लो या नायार मान लो, डिकोड करने पे आंसर सेम आएगा। तो हमने हमारे पात्र का नाम रख लिया नायार। नायार इस नाटक में क्या करता है? इसके पास एक नाव होती है जिसे वो दान कर देता है। ठीक है, तो नायार ने एक नाटक किया, उस नाटक में उसने नाव को दान कर दिया। तो कर्नाटक में हमारे सामने 3 शब्द कौन से आए? नायर, नाव और दान। नायर या नायार को हम डिकोड करेंगे तो हमारे सामने आएगा 224 224। नाव को डिकोड करेंगे तो आएगा 28 और दान को डिकोड करेंगे तो आएगा 12। दोस्तों 224 कर्नाटक में विधानसभा की सीटें हो जाएगी, 28 कर्नाटक में लोकसभा की सीटें हो जाएगी और 12 कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें हो जाएगी। अगला देखिए केरल। दोस्तों कुछ देर के लिए आप सोच लीजिए, केरल को केरल लिखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है? केरल की एक रेल है। क्या है? केरल की एक रेल है। केरल की इस रेल की खास बात क्या है? आप अगर इस रेल में बैठ गए तो आप नशा करने के लिए तरस जाओगे। केरल की रेल की खास बात क्या है? आप नशा करने के लिए तरस जाओगे। तो दोस्तों केरल से हमें 3 शब्द कौन से मिले? आप, नशा और तरस। आप डिकोड करेंगे तो 9 आएगा, नशा को डिकोड करेंगे तो 20 आएगा, तरस को डिकोड करेंगे तो 140 140 आएगा। 140 विधानसभा की सीटें, 20 लोकसभा की सीटें और 9 राज्यसभा की सीटें। अगला राज्य देखिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हम लेंगे मध्य। ठीक है दोस्तों, 3 चीजें हमेशा मध्य में रहती है।
कौन कौन सी चीजें जो हमेशा मध्य में रहती है? एक तो नाभि, दूसरा जो दादा होता है बस्ती में, दादा जो दादागिरी करता है, दादा दादा हमेशा मध्य में रहता है, और निम्स हॉस्पिटल होते हैं वो मध्य में रहते हैं। दोस्तों नाभि हमारे शरीर के मध्य में होती है, इस कारण नाभि को हमने मध्य में माना है। दादा जो होता है उसके आसपास में छोटे मोटे टपोरी घूमते हैं, और जो मेन दादा होता है वो बीच में चलता है। और निम्स हॉस्पिटल है, उसके आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं। तो इस प्रकार निम्स मध्य में होगा, दादा मध्य में होगा, और नाभि शरीर के मध्य में होती है। तो मध्य प्रदेश से हमें कौन से 3 शब्द मिले? नाभि, दादा और निम्स। नाभि को डिकोड करेंगे तो 29 आएगा, दादा को डिकोड करेंगे तो 11 आएगा, और निम्स को डिकोड करेंगे तो 230 आएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाएगा, 29 लोकसभा की सीटें और 11 राज्यसभा की सीटें। अगला राज्य देखिए महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र किसके लिए फेमस है? छत्रपति शिवाजी राव के लिए। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताता हूँ, शिवाजी राव को हम लेंगे सिर्फ राव का मतलब शिवाजी राव, आप अपने आप समझ जाना। राव के घोड़े की टाप सुनकर उनके दुश्मन क्या बोलते थे? ना फूफा इधर मत आना, अब हम सुधर गए हैं। राव के घोड़े की टाप सुनकर दुश्मन क्या बोलते थे? ना फूफा। क्या बोलते थे? ना फूफा इधर मत आना, अब हम सुधर गए हैं। शिवाजी के दुश्मनों को उनसे इतना डर लगता था, इसलिए वो क्या कहते थे? ना फूफा इधर मत आना। ठीक है, तो महाराष्ट्र से हमें 3 शब्द कौन से मिले? राव, टाप और ना फूफा। राव को डिकोड करेंगे तो 48, टाप को डिकोड करेंगे तो 19, और नाफूफा को डिकोड करेंगे तो 288। दोस्तों 288 महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटों की संख्या, 48 लोकसभा की सीटों की संख्या और 19 राज्यसभा की सीटों की संख्या हो जाएगा। अगला राज्य देखिए ओडिशा। ओडिशा से हम क्या लेंगे? ये देखिए दोस्तों, ये है एक ऑडी कार। ठीक है, ऑडी कार खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन खरीद सकता है ऑडी कार? दोस्तों वही आदमी ऑडी कार खरीद सकता है जिसके घर में 10 तरीके से नोट आते हैं, या जिसको 10 तरीके से नोट कमाना आता हो, वही ऑडी कार खरीद सकता है। तो 10 को हम डिकोड करेंगे तो 10 ही आएगा, और तरीके को डिकोड करेंगे तो 147 आएगा, और नोट को डिकोड करेंगे तो 21 आएगा। दोस्तों ओडिशा में 147 विधानसभा की सीटों की संख्या है, 10 राज्यसभा की सीटों की संख्या है, और 21 लोकसभा की सीटों की संख्या है। अगला राज्य देखिए पंजाब। दोस्तों एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब। ये मूवी कैसी मूवी थी दोस्तों? ये मूवी एकदम घातक मूवी थी। उड़ता पंजाब मूवी कैसी थी दोस्तों? एकदम घातक। उड़ता पंजाब से हम समझ जाएंगे पंजाब, और ये मूवी कैसी थी? एकदम घातक। एक को डिकोड करेंगे तो 7 आएगा, दम को डिकोड करेंगे तो 13 आएगा, और घातक को डिकोड करेंगे तो 117 आएगा। तो दोस्तों 117 पंजाब में विधानसभा की सीटों की संख्या, 13 पंजाब के अंदर लोकसभा की सीटों की संख्या, और 7 राज्यसभा की सीटों की संख्या हो जाएगा। अगला राज्य देखिए सिक्किम। दोस्तों सिक्किम से हम क्या लेंगे? सिक्के। दोस्तों हमारे पास सिक्के होते हैं, और वो जब गिर जाते हैं तो क्या होता है? हमारा मन सैड हो जाता है। दोस्तों सिक्के जब गिर जाते हैं तो क्या होता है? हमारा मन सैड हो जाता है। तो हमारे सिक्किम से 3 शब्द कौन से बने? मन, सैड। मन को डिकोड करेंगे तो 32 आएगा, सैड को डिकोड करेंगे तो 01 आएगा, और दूसरे सैड को डिकोड करेंगे तो 01 आएगा। तो दोस्तों 32
सिक्किम के अंदर विधानसभा की सीटों की संख्या 1 और 1, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में एक एक सीटें सिक्किम की है। अगला राज्य देखिए तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु से हम क्या शब्द लेंगे? हम लेंगे मील। दोस्तों एक मील है, ये मील दोस्तों किसकी है? ये एक फुटबॉल खिलाड़ी है नेमार, आप इन्हें जानते होंगे, बहुत फेमस है। दोस्तों नेमार ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी है। तो दोस्तों नेमार की जो मील है उस मील के अंदर क्या बनता है? दोस्तों इसमें दो चीज़ें बनती है, एक तो बनता है मैप यानी कि नक्शा, दूसरा बनता है दवा। तो आपको नक्शा याद नहीं रखना है, आपको मैप याद रखना है। तमिलनाडु से हमने लिया मील, मील किसकी है? नेमार की। और इस मील में क्या बनता है? मैप और दवा। तो हमारे सामने तमिलनाडु के लिए तीन शब्द कौन से आए? नेमार, मैप और दवा। नेमार को डिकोड करेंगे तो 234 आएगा, मैप को डिकोड करेंगे तो 39 आएगा और दवा को डिकोड करेंगे तो 18 आंसर आएगा। तमिलनाडु में 234 विधानसभा की सीटों की संख्या, 39 लोकसभा की सीटों की संख्या और 18 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। अगला देखिए तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना से हम लेंगे गाना। दोस्तों एक आशिक है, उसने जब गाना सुना तो वो दुख से तड़पा। ये देखिए दोस्तों, ये एक आशिक है और आशिक ने जब गाना सुना तो वो दुख से तड़पा। तेलंगाना से हमने लिया गाना और गाना सुनने पर क्या हुआ? आशिक दुख से तड़पा। आशिक को हम डिकोड करेंगे तो 7 आएगा, दुख को डिकोड करेंगे तो 17 आएगा और तड़पा को डिकोड करेंगे तो 119 आएगा। 119 तेलंगाना में विधानसभा की सीटों की संख्या है, 17 लोकसभा की सीटों की संख्या है और 7 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड से हम लेंगे उत्तरा। कौन उतरा? सब्जियों का राजा आलू उतरा। कहां से उतरा? आकाश से उतरा। क्यों उतरा? अपने दोस्त फलों के राजा आम से मिलने के लिए। तो दोस्तों उत्तराखंड से हमने लिया उत्तरा। कौन उतरा? आलू उतरा। कहां से उतरा? आकाश से उतरा। क्यों उतरा? अपने दोस्त आम से मिलने उतरा। तो उत्तराखंड से हमें तीन शब्द कौन से मिले? आलू, आकाश और आम। अब हम आलू, आकाश और आम को डिकोड करेंगे तो हमारे सामने 5, 70 और 3 आएगा। 70 उत्तराखंड में विधानसभा की सीटों की संख्या, 5 लोकसभा की सीटों की संख्या और 3 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। अगला राज्य देखिए उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही आपको योगी जी याद आ जाते होंगे। दोस्तों योगी जी सिर्फ 2 रस्में निभाते हैं। कौन कौन सी रस्में निभाते हैं? एक तो अच्छे लोगों के साथ में रस्में निभाते हैं और एक बुरे लोगों के साथ में रस्में निभाते हैं। अच्छे लोगों के साथ में योगी जी क्या करते हैं? उन्हें मिठाई देते हैं और बुरे लोगों को योगी जी क्या करते हैं? विष देते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए हमारे पास 3 शब्द आ गए हैं। पहला है रस्म, दूसरा है मिठाई और तीसरा है विष। रस्म को डिकोड करेंगे तो 403 आएगा, मिठाई को डिकोड करेंगे तो 31 आएगा, विष को डिकोड करेंगे तो 80 आएगा। 403 उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या, 80 लोकसभा की सीटों की संख्या और 31 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। ये देखिए दोस्तों आपके सामने एक बंगाली महिला है। दोस्तों बंगाल में जब किसी महिला की शादी होती है तो उस शादी की 3 विशेषता होती है। बंगाली महिला की शादी की 3 विशेषता होती है। पहला, शादी में रोना मना होता है। दूसरा, दहेज नहीं दिया जाता। दहेज नहीं दिया जाता तो क्या दिया जाता है? नुपुर। दोस्तों बंगाल में शादी में दहेज की जगह पे क्या दिया जाता है? नुपुर।
नुपुर का मतलब होता है पाइजेब या घुंघरू या पायल। दोस्तों नुपुर पायल और घुंघरू का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल में जब महिलाओं की शादी होती है तो वहाँ एक तो रोना मना होता है, दहेज नहीं दिया जाता और दहेज के स्थान पर क्या दिया जाता है, नुपुर। तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल के लिए हमारे पास में 3 शब्द क्या हैं, रोना, दहेज और नुपुर। रोना को डिकोड करेंगे तो हमारे सामने आएगा 42। दहेज को डिकोड करेंगे तो आएगा 16 और नुपुर को डिकोड करेंगे तो आएगा 294। तो दोस्तों 294 पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा की सीटों की संख्या है 42, लोकसभा की सीटों की संख्या है और 16 राज्यसभा की सीटों की संख्या है। अगला राज्य है राजस्थान। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि राजस्थान में रेगिस्तान है और रेगिस्तान का प्रसार रोकने के लिए और उसे हरा भरा बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 200 नल लगाने का आदेश दिया। 200 से हो जाएगा कि राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं और नल और आदेश को खाली इन दोनों को हमें डिकोड करना है। नल को डिकोड करेंगे तो आएगा 25 और आदेश को डिकोड करेंगे तो आएगा 10। 25 राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें हो जाएगा और 10 राज्यसभा की सीटें हो जाएगा। दोस्तों अब हम 5 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, इन 5 राज्यों की सीटों की संख्या एक साथ याद करेंगे। दोस्तों इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। दोस्तों इस कहानी में एक लड़का है, ये देखिए दोस्तों ये लड़का बहुत ही सुस्त है, बहुत ही आलसी है, इसमें बिल्कुल भी जोश नहीं है, ये दिन भर पलंग पे पड़ा रहता है। तो दोस्तों एक बार में क्या होता है कि मैं इसके पास जाता हूँ और मैंने इससे जाकर क्या कहा कि तुमसे मिलने तुम्हारी दोस्त अरुणा आई है। दोस्तों मेरी ये बात सुनकर इसको आधा आया जोश। फिर दोस्तों मैंने सोचा कि पूरा जोश दिलाने के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों मैंने इससे फिर कहा कि तेरे घर के बाहर मणियों का ढेर लगा हुआ है। दोस्तों मेरी यह बात सुन के भी इसे आधा आया जोश। दोस्तों मैंने फिर इससे कहा कि तेरे घर के बाहर मेघ बरस रहे हैं। दोस्तों मेरी यह बात सुन के भी इसे आधा आया जोश। फिर दोस्तों मैंने इससे कहा कि तेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा ट्री है और वो ट्री पूरा नीचे गिर गया। दोस्तों मेरी ये बात सुन के भी इसे आधा आया जोश। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के लिए हमारे पास 3 शब्द कौन से होंगे, आधा आया जोश। दोस्तों जब हम आधा आया और जोश को डिकोड करेंगे तो हमारे सामने 1, 2 और 60 3 सीटें आएगी। 60 इन 4 राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं और इन 4 राज्यों में 1 सीट राज्यसभा की है और 4 राज्यों में ही 2-2 सीटें लोकसभा की सीटें हैं। मेरी इतनी कोशिशों के बाद में दोस्तों इसे आधा जोश आया। तो दोस्तों इसे पूरा जोश दिलाने के लिए मैंने इससे आखिर में दिमाग लगाया और क्या कहा कि तेरे पलंग के नीचे नाग है। दोस्तों मेरी यह बात सुनकर यह सटासट जोश से भर गया। तो दोस्तों नाग से बन जाएगा नागालैंड और नागालैंड के लिए हमारे पास में 3 शब्द हैं, सटासट जोश। दोस्तों सटासट जोश को जब हम डिकोड करेंगे तो हमारे पास 1, 1 और 60 आंसर आएगा। तो 60 नागालैंड में विधानसभा की सीटें हो जाएगी और 1-1 सीट लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हो जाएगी। दोस्तों अब हम गोवा और मिजोरम इन दोनों को याद करेंगे। दोस्तों इनको हम बिना किसी ट्रिक के याद करेंगे। कैसे याद करेंगे?
दोस्तों गोवा बहुत ही सुंदर राज्य है। तो एक बार क्या होता है कि एक बार एक लड़का गोवा घूमने जाता है 1-2 दिन के लिए। कितने दिन के लिए जाता है? 1-2 दिन के लिए। लेकिन उसे गोवा में बहुत अच्छा लगता है तो वो वहाँ पे 40 दिन रुक जाता है। वो लड़का घूमने गया था 1-2 दिन के लिए, लेकिन कितने दिन रुक जाता है? 40 दिन। अब दोस्तों वो वहाँ 40 दिन रुका गोवा में, तो उसने गोवा में क्या किया? दोस्तों उसने गोवा में मज़े से रम पिया। 1 पैक सुबह, 1 पैक शाम को। कितने दिन तक पिया? 40 दिन तक पिया। तो दोस्तों गोवा में 1 सीट राज्यसभा की, 2 सीट लोकसभा की और 40 सीट विधानसभा की हो जाएगी। इसी तरह मिजोरम के अंदर 1 सीट राज्यसभा की, 1 सीट लोकसभा की और 40 सीट विधानसभा की हो जाएगी। दोस्तों अब हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी समस्या से घिरा हुआ क्षेत्र है ये। यहाँ बहुत सारी समस्या है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से हम क्या लेंगे? समस्या। ठीक है। और इन सारी समस्याओं का हरि के पास हल है। भगवान हरि के पास सभी समस्याओं का हल है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी समस्या हैं, लेकिन भगवान हरि के पास इन सभी समस्याओं का क्या है? हल है। तो जम्मू कश्मीर में जितनी समस्या है उनका हल किसके पास है? हरि के पास हल है। तो जम्मू कश्मीर के लिए हमारे पास 3 शब्द कौन से हो जाएंगे? हरि, पास, हल। हरि को डिकोड करेंगे तो 4 आएगा, पास को डिकोड करेंगे तो 90 आएगा और हल को डिकोड करेंगे तो 5 आएगा। 90 जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें हैं, 4 राज्यसभा की सीटें हैं और 5 लोकसभा की सीटें हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग आम हैं और कुछ लोग खास हैं। और दोस्तों ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? शक। तो दोस्तों दिल्ली के लिए हमारे पास 3 शब्द कौन से बन गए? आम, खास और शक। आम से बनेगा 3, शक को डिकोड करने पे बनेगा 7 और खास को डिकोड करने पे बनेगा 70। तो दोस्तों दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं, 7 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। अगला देखिए केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। दोस्तों पुडुचेरी से हमें क्या लेना है? पेड़। किसका पेड़? चेरी का पेड़। दोस्तों क्या होता है, एक लड़का होता है, वो उसके पास एक चेरी का पेड़ होता है, वो उसे आधा काट के बेच देता है और उससे अपना घर बना लेता है। कुछ दिनों बाद उसे घर में कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, तो जो बाकी बचा हुआ आधा पेड़ होता है चेरी का, वो उसे भी काट देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे घर का जरूरत का सामान लेके आ जाता है। कुछ दिनों बाद जब गर्मियों का मौसम आया तो वहाँ पे बहुत तेज गर्मी पड़ी और उसे गर्मी लगी। तब उसे इस पेड़ की याद आई कि काश वो पेड़ होता तो मैं उसकी छाया में बैठ जाता। तो वो फिर अब उस पेड़ को बहुत मिस करने लगा। किस पेड़ को? चेरी के पेड़ को। तो दोस्तों पुडुचेरी के लिए हमारे पास 3 शब्द कौन से आए? आधा, आधा और आखिर में वो क्या करता है? उस पेड़ को बहुत मिस करता है। तो हमारे पास 3 शब्द कौन से हो गए? आधा, आधा और मिस। इसको हम डिकोड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 1 और 30। 30 पुडुचेरी के अंदर विधानसभा की सीटें हैं और लोकसभा और राज्यसभा में पुडुचेरी की 1-1 सीटें हैं। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बाकी के जो 5 बचे हैं उन 5 के अंदर लोकसभा की 1-1 सीटें हैं। वो 5 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, दादर नागर हवेली और दमन दीव। इन 5 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 1-1 लोकसभा की सीट है।